नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताएं। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक माह आरंभ हो चुका है और ये पूरे वर्ष भर का 12 महीनों के अंदर सबसे अधिक पवित्र पावन महीना माना जाता है। जप तप नियम दान सभी का महत्व इस माह में बहुत अधिक है। वो स्नान हो, ध्यान हो, तप हो, भक्ति हो, तो इसे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ज़्यादा ना कर पाए, थोड़ा कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य करें, क्योंकि इस माह में किया हुआ छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा फल देता है। तो इस माह में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से मैं एक कथा आपको सुनाती हूँ। शीर्षक है खिचड़ी और उसका कटोरा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, अकेली थी, उसका कोई नहीं था और वो कार्तिक स्नान कर रही थी। तो प्रातःकाल जब वो स्नान करने के लिए जाती थी तो कृष्ण भगवान स्वयं आकर के एक कटोरा खिचड़ी का भरा हुआ वहाँ पर रख जाते थे और बूढ़ी माता जी आकर के उसको रोज ग्रहण कर लिया करती थी। उन्हीं के पड़ोस में एक महिला रहती थी। वो हर रोज़ देखती थी और उसको ईर्ष्या होती थी बुढ़िया माता से कि इसका कोई नहीं है और इसे रोज भरा हुआ खिचड़ी का कटोरा मिल जाता है। वो हर समय ध्यान रखा करती थी कि कब ये बुढ़िया अम्मा ये खिचड़ी को खा रही हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि माता जी स्नान के लिए चली गई और कृष्ण जी आए और कटोरा वहाँ पर रखकर खिचड़ी का और अंतर्ध्यान हो गए। जो वो महिला थी पड़ोस वाली, वो देख रही थी कि आज तो बुढ़िया अम्मा है नहीं और खिचड़ी रखी हुई है। उसने कटोरा उठाया और अपने पिछवाड़े जा कर के खिचड़ी को फेंक दिया। अब बुढ़िया माता आई, वो ढूंढती रही, उन्हें ना खिचड़ी मिली और ना कटोरा। तो उन्होंने बस ये बोलना शुरू कर दिया, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। हर समय वो यही बोलती रहती थी। जहाँ पर उस महिला ने उस खिचड़ी को फेंका था वहाँ पर एक पौधा उगाया और उस पौधे पर बहुत सुंदर 2 फूल खिल गए। तो एक बार राजा आखेट के लिए, शिकार के लिए वहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र उस पौधे पर पड़ी जिस पर बहुत सुंदर 2 फूल खिले हुए थे। राजा ने उन दोनों फूलों को तोड़ लिया, ले लिया और घर जा कर के अपनी रानी को दे दिया। रानी फूल लेकर बहुत खुश हो गई। तब तक उनके कोई संतान नहीं थी। उन पुष्पों को जैसे ही उसने सम्मान सहित ग्रहण किया, उनके 2 पुत्र हुए, रानी के 2 पुत्र हुए। वो धीरे धीरे करके बड़े हो गए, लेकिन वो बोलते नहीं थे, किसी से भी बोलते नहीं थे। जब वो थोड़े बड़े हो गए तो वो भी आखेट के लिए, विहार करने के लिए निकलने लगे। तो घूमते घूमते वो भी उसी जगह पर आ गए जहाँ पर वो बुढ़िया रहती थी, बुढ़िया अम्मा रहती थी। तो बुढ़िया अम्मा तो बोल ही रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। उन दोनों बालकों ने कहा, हम हैं तुम्हारी खिचड़ी, हम हैं तुम्हारा कटोरा, भगवान ने हमें तुम्हारे लिए ही भेजा है। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई कि ये दोनों मेरे पुत्र यहाँ किसी से नहीं बोलते, लेकिन एक वृद्ध महिला है जिससे ये बोलते हैं। राजा ने उस बूढ़ी अम्मा को अपने राजमहल में बुलाया और उनसे कहा कि ये तो हमारे पुत्र बोलते ही नहीं हैं, ये आपसे कैसे बात करते हैं। बूढ़ी अम्मा ने हाथ जोड़ के कर कहा, महाराज मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे बात करते हैं, लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि कहाँ गया मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, तो ये ऐसा बोलते हैं
और इन्होंने ही मुझे बताया कि पड़ोस की महिला ने मेरी खिचड़ी को उठा करके पिछवाड़े फेंक दिया था और वहाँ पर एक पौधा लगा और उस पौधे पर हम दोनों फूल के रूप में आए और महाराज ने हमें अपने महल में ले जा कर के महारानी को दिया, तब हमारा जन्म हुआ। इसलिए हम ही आपकी खिचड़ी हैं और हम ही आपका कटोरा हैं। महाराज इस बात से बहुत खुश हो गए कि हमारे राजकुमार इनसे बात करते हैं, तो उन्होंने बुढ़िया अम्मा को राजमहल में ही रहने के लिए स्थान दे दिया और बुढ़िया माता खुश होकर के रहने लगी। उनके दिन फिर गए, अच्छी तरह वो रहने लगी। हे कार्तिक भगवान, हे कार्तिक भगवान, कार्तिक महाराज, जैसे उस बुढ़िया की माता की सुनी उसी तरह से हम सब की भी सुनना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, उसको ग्रहण करने वाले सभी पर अपना आशीर्वाद रखना।